एनसीआरबी का सालाना डेटा कहता है कि अगर इस देश में सबसे ज्यादा जातिवादी राज्य या फिर मैं कहूं जातिवाद से जुड़ी हुई घटनाएं या हत्याएं किसी राज्य में होती हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन उसके बाद जिसका नंबर आता है वह राज्य है राजस्थान। वही राजस्थान जहां पर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। वही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली में आके सोशल जस्टिस की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। उन्हीं के राज्य में आए दिन जातीय घटनाएं होती हैं, एट्रोसिटीज होती हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। नमस्कार, मेरा नाम है धारण और यही खबर आपको आगे विस्तार से बताने वाला हूं। चंद्रशेखर आजाद रावण, वो नेता जो अपने समाज के लिए दिन रात खड़ा रहता है, दिन रात उसकी सेवा में लगा रहता है, फिर उसे चाहे क्रिटिसिज्म, आलोचना का सामना करना पड़े तो पड़े, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो व्यक्ति जहां भी उनके समाज पर आंच आती है वो व्यक्ति वहां पहुंचता है, उनके लिए खड़ा रहता है, न्याय सुनिश्चित करवाता है। राजस्थान के अजमेर में बीते दिनों एक घटना हुई। एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, बहुजन समाज का वो लड़का था, और अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरा दाह संस्कार चंद्रशेखर रावण के हाथों करवाया जाए। ये चिट्ठी जब चंद्रशेखर रावण के पास पहुंची, ये जानकारी जब उनके पास पहुंची, तो उन्होंने कहा, छोटे भाई, अगर तुम जिंदा होते, हमारे साथ होते, तो मैं तुमसे जरूर मिलता, लेकिन जब तक तुम्हें न्याय नहीं मिल जाएगा मैं तुम्हारे परिवार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। और तब से लेके अब तक चंद्रशेखर रावण उसी लड़के के परिवार के साथ अजमेर में मौजूद हैं, उनके घर पर मजमा लगा हुआ है और वे वही सब धरना कर रहे हैं कि इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। आखिर उस लड़के ने क्यों करा सुसाइड? असल में बात थी कि कुछ गुर्जर समाज के लड़के उस लड़के को परेशान करते थे, जातीय गाली दिया करते थे और आते जाते फबतियां कसा करते थे। उस मेंटल प्रेशर को, मेंटल स्ट्रेस को वो लड़का झेल नहीं पाया और उसने सुसाइड कर लिया और अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरा दाह संस्कार चंद्रशेखर रावण के हाथों करवाया जाए। लेकिन इस सब में टीवी का मीडिया बोल सकता है कि अब आपको जातिवाद नहीं दिखाई देता। नहीं, इसमें जातिवाद नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि एक व्यक्ति के किसी काम से पूरे समाज को दोष देना गलत है जब तक उसका पूरा समाज उस गलत काम का समर्थन ना करता हो या फिर उसको प्रमोट ना करता हो। उस गुर्जर समाज के लड़के ने उस लड़के के साथ जो भी किया हो, लेकिन कोई भी गुर्जर समाज का नेता उस लड़के के समर्थन में नहीं आया, उस दोषी के समर्थन में नहीं आया। एक भी रैली उस दोषी के समर्थन में नहीं की गई, किसी नेता ने उसके समर्थन में बयान नहीं दिया है। लेकिन वहीं कोई सवर्ण जाति का लड़का, कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति ऐसा काम कर देता तो उसके समर्थन में रैलियां निकाली जाने लगती, उसके समर्थन में जो है उसे फूल मालाएं पहनाई जाती। ओमेक सिटी का श्रीकांत त्यागी वो जेल से वापस आया, बोला कि मैं अपने समाज के लिए काम करता हूं। समाज के लिए वो कैसा काम करता है कि वो एक महिला को गालियां देता है, एक उसके पति को जाति सूचक गालियां देता है। वो महिला वैश्य समाज से थी, उसका पति भी वैश्य समाज से था और उसकी जाति के आधार पर उसे गालियां देना क्या एक समाज के उत्थान का काम है? यह मेरा सवाल है कि आप एक जाति से नफरत करने लग जाएं तो उससे आपकी जाति का क्या भला हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है? कठुआ रेप केस आपको पता होगा, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था कश्मीर में और उसके समर्थन में रैलियां निकाली गई थी क्योंकि उसमें दोषी एक पुजारी था, एक ब्राह्मण था और उसके जो दोषी थे उनको गेंदे के फूलों की माला तक पहनाई गई थी। उनको लीगल असिस्टेंस दिया गया था कि भैया तुम्हारे पास केस लड़ने का पैसा नहीं है तो ले लो,
समाज तुम्हारी मदद कर रहा है, यह है जातिवाद। जब आप अपनी जाति के आधार पर किसी के गलत काम का समर्थन करते हैं तो वो जातिवाद है। अगर आपका समाज आपके गलत काम का समर्थन नहीं करता, यानी कि मैं जिस समाज से आता हूं, अगर मैं कुछ गलत काम कर दूं और मेरा समाज मेरे साथ ना खड़ा हो तो वो समाज जातिवादी नहीं है, मैं जातिवादी हो सकता हूं। इस बात को समझिएगा। जब तक आपका समाज आपके साथ नहीं है आपके गलत में, वो समाज जातिवादी नहीं है। लेकिन अक्सर सवर्ण समाज से जुड़े हुए केसेस में हमने देखा है कि सवर्ण समाज ने अपने समाज के किसी व्यक्ति के गलत काम का समर्थन ही किया है। लेकिन सवाल राजस्थान की सरकार से भी किया जाना चाहिए। दिल्ली में बैठकर तो कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है, सोशल जस्टिस की भी जो है वो शब्द निकल जाते हैं उनके मुंह से, और सामाजिक बदलाव की बातें करने लग जाते हैं। जो जरूरी मुद्दे हैं उनकी तो बात वो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी गिरबान में वो कभी नहीं झांकते हैं। अपनी राज्य में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं के राज्य में मूंछ रखने पर हत्या, उन्हीं के राज्य में मटका छू लेने पर हत्या, उन्हीं के राज्य में उधार वापस मांग लेने पर हत्या। ऐसा राजस्थान से ही क्यों खबरें आती हैं? एनसीआरबी का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान सबसे ज्यादा घटनाएं विटनेस करता है जातिवाद से जुड़ी हुई, और वही कांग्रेस बड़ी ही दोगली राजनीति का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें करती है। असल में जाति के मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी सवर्ण पार्टी में कोई अलग नहीं है। फिर वो ममता बनर्जी हो, फिर वो राहुल गांधी हो, फिर वो नरेंद्र मोदी हो, फिर वो केसीआर हो, कोई भी हो, नवीन पटनायक हो, कोई भी हो, जितनी भी सवर्ण पार्टियां हैं, उनके राज्य में जब कोई जाति से जुड़ी हुई घटनाएं होती हैं, वो कोशिश करते हैं कि उसे छुपा लिया जाए। यह है जातिवाद। जब आप जाति के सवाल को एड्रेस नहीं करते हैं, जब आप जाति पर बात नहीं करना चाहते हैं, कहीं हम पर जातिवादी नेता का ठप्पा ना लग जाए। ये लोग लालू यादव, नीतीश कुमार, मायावती, अखिलेश यादव, इन सबको जातिवादी कहते हैं, जबकि इन्होंने कभी भी जातिवाद का समर्थन नहीं किया। कभी भी आपने कभी सुना कि कभी जाटव समाज में किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया हो और मायावती ने उसका समर्थन किया हो? कभी नहीं। कभी यादव समाज में किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो अखिलेश यादव ने उसका समर्थन किया हो? कभी नहीं। तो आपको जो जातिवादी लगते हैं वो असल में जातिवादी है नहीं, और जो जातिवाद को छुपाते हैं असली जातिवादी वही हैं। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।